नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और हमारे चैनल का नाम है द ट्रूथफुल पर्सन, जिसमें हम पीएलआर करते हैं। जैसे कोई भी बहन और भाई अपने जीवन से परेशान है, किसी भी तरीके की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का, तो हम उनको सॉल्यूशन देते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, तो वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस सबके पड़े हुए होते हैं। द ट्रूथफुल पर्सन मेरे चैनल के नाम से भी पड़े हुए हैं, तो आप सर्च करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। और मेरे वीडियोस के अबाउट वाले सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है द ट्रूथफुल पर्सन, और उसमें दो ऑप्शन है, एक वीडियोस का और दूसरा अबाउट। तो अबाउट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे मेरे चैनल के, तो वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक है। तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आप खुद भी सीख सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, और रेकी को भी सीख सकते हैं। तो आप वहाँ पर आके आ सकते हैं। तो आज दोस्तों ये कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, ये है एक बहन का, जिनका कि डिवोर्स केस चल रहा है उन बहन का। और वो 2 साल से अलग रहती हैं अपने मायके में। तो हस्बैंड के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़े मारपीट भी होते थे। जैसे उन्होंने इनका मोबाइल वगैरह तोड़ दिया था, जैसे मोबाइल वगैरह तोड़ दिया था। और उन्होंने, इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने कैमरा लगा दिया था बेडरूम में, और बेडरूम से ही अटैच टॉयलेट था। तो उनका कहना था कि जब भी मैं नहा के निकलती हूँ तो मैं सीधे बेडरूम में आती हूँ, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वो कह रही थी कि 4-5 दिन तो लगा रहा, लेकिन फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या तरीका है, तो इन्होंने कैमरे को तोड़ दिया। तो जैसे ही इन्होंने कैमरे को तोड़ा, इनके हस्बैंड ने इनका मोबाइल तोड़ दिया। और पहले से भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो गई थी ये बहन। 14 साल का इनका रिलेशन था, एक बेटा है। पर बहुत परेशान होने की वजह से फिर वो अपने मायके आ गई थी। अब दोस्तों, मायके में भी इनके बहुत प्रॉब्लम है। जैसे इनके पिताजी इनको पसंद नहीं करते, माँ भी कुछ ख़ास पसंद नहीं करती। 2 भाई हैं इनके, तो वो 2 बेटों में ही फंसी रहती हैं। अब इधर मायके में इनको, इनके जो दोनों छोटे भाई हैं, ये बड़ी हैं। तो जो इनके बाद वाला जो भाई है, तो दोस्तों मायके भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि वो रहें। उनके पिता चाहते हैं कि वो अपनी ससुराल में ही रहें, जबकि वो इतनी प्रॉब्लम में हैं। माँ भी हैं, तो वो दोनों बेटों में ही उलझी रहती हैं। और इनका जो भाई है, दोनों छोटे हैं, ये बड़ी हैं। तो जो इनके बाद वाला भाई है, और उसके बाद भी एक भाई है, तो जो इनके बाद वाला है उसका भी डिवोर्स केस चल रहा है उसकी पत्नी से। पर वो चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँ, और ये इनका भी नाम उसके केस में पड़ा है। मतलब उसकी वाइफ ने इनका नाम भी दिया है, क्योंकि ये मायके में रहने लगी हैं। तो नंद हैं ये तो नंद लगेंगी, वो भाभी लगेंगी, तो भाभी ने इनका नाम भी दिया है। और भाभी की भी गवर्नमेंट जॉब है, और इनके बाद वाला जो भाई है उसकी भी गवर्नमेंट जॉब है। और उसके जो बाद वाले भाई हैं वो प्राइवेट जॉब में हैं। पर दोनों भाई इनको सपोर्ट नहीं करते, इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। पर एक किराए पे चलता है घर, तो उसमें से एक कमरे का किराया इनको दे दिया जाता है, ताकि ये अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ। इनके पिताजी ऐसा बोल दिए हैं कि उस एक कमरे का किराया तुम ले लेना। और ये थोड़ा-सा जॉब करने लगी हैं, तो ज़्यादा नहीं है, इनको 3,000 ही मिलते हैं। प्राइवेट में भी तो उन्होंने शुरू किया है। तो उसी तरह से किसी तरह से वो चला रही हैं, खाना-पीना पेरेंट्स दे रहे हैं, खाना यही बनाती हैं, क्योंकि वो भाभी तो छोड़कर चली गई हैं, उनका डिवोर्स केस चल रहा है। और वो इसी शर्त पे अपने इनके भाई को अपनाएँगी कि ये इनके भाई इन लोगों को छोड़ के उनके पास जाएँ, मतलब उनकी तरफ रहें। जैसे वो, उनको छुट्टी मिली तो वो घर आते हैं, तो उनके घर ना आके उनकी भाभी के पास जाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि हर कोई अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो इनकी ये प्रॉब्लम्स है। और ये इनकी प्रॉब्लम है कि अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। अब भी डिवोर्स केस फाइल हो गया है, पर ये चाहती हैं सेटलमेंट, अपनी शर्तों पे जाना। जैसे कि ये चाहती हैं कि वो मारे ना मुझे, और कुछ अमाउंट महीने का मुझे भी दिया करें खर्च के लिए, जो कि वो नहीं देते थे। और दोस्तों, होता ही है, पत्नी का अधिकार, पति गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा भी पैसा कम नहीं है, तो उनको देना चाहिए, पर थोड़े कंजूस भी हैं।
तो ये सब क्वेश्चंस को लेकर हम पीएलआर हमने किया था इनका। तो इनको गाइड के रूप में कृष्ण भगवान दिखे और वो इनको उनके पूर्व जन्म में लेकर गए। तो वहाँ पर इनको एक घर दिखा जिसकी ये बाहर खड़ी थी जेंट्स के रूप में। जैसे पैरों की तरफ देखा तो इन्होंने ऊपर पैंट पहन रखा था, शर्ट पहन रखा था। बाल थोड़े वैसे थे जैसे थोड़े बड़े होते हैं बाल, और जैसे घुंघरैले होते हैं वो अगल बगल से थोड़े, जैसे चेहरे पर सर के माथे पर जैसे वो लटक रहे हैं, कुछ ऐसे बाल थे। और ये घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये बोले कि मेरा घर ऊपर है, मैं फ्लैट में रहता हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ के जाते हैं और ये जो स्थान है वो दिल्ली का दिखता है इनको। और ऊपर जाते हैं तो इनकी पत्नी बैठी हुई टीवी देख रही होती रिमोट, क्योंकि इन बहन की एज इस समय 30 ईयर्स ही है। तो ये पिछला अगर कोई जन्म है तो टीवी तो थी ही उस टाइम पर। तो वो टीवी देख रही, तो हमने जैसे कहा कि आप पानी मांगिए पीने के लिए, तो उन्होंने मांगा। तो वहाँ से जवाब आया कि खुद लेकर पी लो। तो हमने कहा कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है? तो इन्होंने कहा हमारा रिलेशन तो अच्छा है, पर हाँ ये मेरी पत्नी मुझे ऐसे कह देती है और मुझे नहीं देती है। मुझे इसका गुस्सा भी बहुत आ रहा है, अंदर ही अंदर ये गुस्सा फील कर रहे होते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने जैसे प्रोसेस होता है इनको पुश किया, ये गए और अपना पानी लेकर खुद पिया। हमने कहा खाना खाना है तो खाना खा लीजिए। तो फिर उन्होंने खाना खाया, फिर उसके बाद पत्नी के पास वापस आए। तो मैंने कहा अभी क्या कर रही? तो बोले अभी भी वो टीवी ही देख रही है बैठ के, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा नाम क्या है? तो जैसे इनको नाम याद नहीं आ रहा था तो मैंने आप कहा अपनी पत्नी से आप उनका नाम पूछिए। तो उन्होंने नाम बताया अपना सीमा। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? पूछिए उनसे। तो उन्होंने बताया तुम्हारा नाम है कुणाल। तो फिर हमने कहा बच्चे आपको फ़ील हो रहे हैं? तो बोले हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटी 1 बेटा। तो फिर मैंने कहा कि सीमा से पूछिए कि बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा एक तो पढ़ने गया है ट्यूशन और दूसरा बाहर बच्ची खेल रही है। तो जैसे कि प्रोसेस होता है सीन बदलने का, हमने कहा कि बच्चे को बुलाइए। तो जैसे बच्चे सामने आए तो दोनों खड़े थे। तो मैंने कहा दोनों की आँखों में देखिए कि इनका कोई संबंध आपके इस जीवन से है? तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों मेरे सास ससुर हैं। तो मतलब निकल के आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा पत्नी की तरफ देखिए इनका कोई रिलेशन है? तो बोली हाँ ये मेरे इस जीवन के पति हैं। तो मैंने कहा अपने अंदर महसूस करिए कि क्यों आपका रिलेशन इस जीवन में ख़राब है? तो बोली कि क्योंकि मैंने भी इसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ख़राब है हमारा रिलेशन। तो जैसे दोस्तों सीन बदल जाता है, तो सीन बदला तो ये देख रहे थे कि अपनी पत्नी को ये मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे, कभी झाड़ू से मार रहे थे। तो भाई क्यों मार रहे थे? क्योंकि बच्चे के नंबर कम आए हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं। तो ये बेसिकली कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट तो बना लिया ना अपने गुस्से के कारण, अब आगे सामने वाले को हर्ट हम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने इनको सीन से बाहर लेकर आया। और जो दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों का भी सीन दिखाया होगा। जब वो बड़े हुए तो बड़े, जब जैसे-जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे थे, इनका अपने बच्चों के साथ रवैया ख़राब होता जा रहा था। केवल इसलिए जैसे बच्चे होते हैं ना पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, पढ़ने पे ध्यान नहीं देते या बात नहीं मानते। तो उसका दूसरा तरीका होता है कराने का, उनसे नफ़रत जैसे नहीं करना चाहिए कि बच्चे को लगे कि पिता नफ़रत कर रहा है। तो वो इन्होंने लगभग पूरी ज़िंदगी उन लोगों से किया कि हाँ, ये अच्छा नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी बेटी की शादी शादी हो गई और बेटा जो है नॉर्मल ही नौकरी करता था। बस खाली घर चल पाया, इतनी ही नौकरी कर पाता था। तो ये ज़िंदगी भर जो है कर्ज़ देते रहे दोनों बच्चों को कि हाँ, ठीक है तुम लोग को यही करना चाहिए, तुम लोग इसी काबिल हो। तो वो सास-ससुर बन के इस समय इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने जब इनको पुश करके हमने सोचा कुछ और दिखाने का, तो फिर ये चले गए अपने मायके में। जब मायके में गए तो मैंने, जैसे पिता थे तो मैंने कहा पिता की आंखों में देखिए और उनसे पूछे कि आप मेरे पे ध्यान क्यों नहीं देते? मेरा मेरा डिवोर्स होगा या नहीं होगा, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना चाहिए और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरा तुमसे ज़्यादा मतलब नहीं है, पिता ने कहा। और हमने कहा कि क्यों आपको मतलब नहीं है? क्या हमारा कोई ऐसा पूर्व कार्मिक अकाउंट है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है, जिसकी वजह से मुझे मतलब नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पर उनको वो सीन नहीं दिखा कुछ। लेकिन जब हम माँ पर आए तो माँ से हमने पूछा कि आप भी मेरे पे ध्यान नहीं देती हैं, मैं इतनी परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ,
हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है जिसमें उन्होंने कहा कि फिर उनको वो सीन बदल गया। अब वो देख रहे हैं कि वो जो माँ है वो भाई है और ये बहन बनी है उसकी, और ये माँ अपनी माँ से तो भाई बहन बन गई। इनकी जो माँ है वो पूर्व जन्म में इनकी भाई, पूर्व जन्म के इसकी इनकी भाई थी। ये तो लेडी थी सीमा मायके की। ये तो ससुराल वाला सीन देखी थी जब इनके हस्बैंड, ये हस्बैंड बनी थी और वो, और इसके पहले वाले जन्म में ये बहन थी उनकी, अपनी माँ की बहन, भाई बहन का रिश्ता था। और ये अपने भाई की चुगली अपनी माँ से बहुत किया करती थी, मतलब कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने सेंध लगाने का काम किया, अपने भाई के खिलाफ़ इधर भड़काना उधर भड़काना। अब दोस्तों इसका भी पूर्व जन्म का होता ही है, लेकिन उतना पिछला जानने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने पुश नहीं किया। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जानना है। तो उनकी माँ कह रही थी कि इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद कम करती हूँ, नहीं करती हूँ, तुमने पूरी ज़िंदगी मेरा ख़राब ही किया है। मेरी माँ भड़कती नहीं थी, वो अलग बात है, पर तुमने तो भड़काया, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। भाई क्यों? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट था, माँ ने कहा। मैं भाई तुम्हारा और मैं इंटेलिजेंट था, तो सब मुझे पसंद करते थे, तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इसी वजह से हमारा कार्मिक अकाउंट बनना, और इस जीवन में भी मुझे तुम्हारा ज़्यादा ख्याल नहीं रहता। तुम जाओ अपने ससुराल में रहो। तो मैंने कहा पूछिए कि पति मारता है? तो बोली तो ये तो हर घर, माँ ने कहा ये तो हर घर में होता है, मैंने भी तो मार खाए हैं और आज तो ठीक हो गया ना। तो फिर मैंने कहा कि कहिए कि ये तो अच्छा नहीं है मार खाना किसी से फिज़िकल हो कर। अब तो गवर्नमेंट ने भी रूल किया है कि आप किसी को मार नहीं सकते, हर्ट नहीं कर सकते फिज़िकल तौर पर। अब तो भाई इमोशनल भी हर्ट करना पाप है, तो या गुनाह है, या कोर्ट में केस भी चलता है इसके खिलाफ। तो उन्होंने कहा तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो कहती है वही थोड़ी करेंगे, हम तो अपना घर देखेंगे ना, तुम्हें वहीं रहना चाहिए। आखिर तुम यहाँ हो। तो इनकी ना जो सबसे छोटे भाई हैं उनकी शादी होने वाली है, तो बोली कि अगर उसकी शादी होगी तो वो आएगी तो उसका भी तो तुम्हें सहना पड़ेगा ना। तो ये निकल कर आया। फिर उसके बाद इनके जो भाई नौकरी करते हैं, जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, उनसे मैं पूछा गया कि आप सपोर्ट क्यों नहीं करते मुझे? तो उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ सपोर्ट, मैं तो अपने पिता को पैसे नहीं देता, और हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट ऐसा है कि मैं करूँगा भी नहीं तुम्हें। तो वहाँ पर गाइड ने मना ही कर दिया था देखने के लिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। भाई से तो ठीक है जो भी रिलेशन है, और वहाँ से कुछ बनने वाला नहीं है, गाइड ने ऐसा निर्देश दे दिया था। और जो सबसे छोटे भाई हैं उनकी आंखों में देखने के लिए कहा। तो फिर दोस्तों उनको उनके गाइड के पास भेजा गया। तो गाइड से बात थी, तो गाइड ने कहा कि आपको लेकर जाएंगे आपके हस्बैंड, और ये केस सॉल्व हो जाएगा और आपको जाना भी चाहिए। फिर मैंने पूछा कि पूछिए कि जैसे ये उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी शर्तों पे जाना है, तो मैंने गाइड से ही गाइडेंस लेने के लिए कहा कि मुझे अपनी शर्तों पे जाना चाहिए, बिना शर्त चली जाऊँ। तो वो बोले कि नहीं, आप अपनी शर्तों पे जाइएगा, शर्त इतनी डिफ़िकल्ट ना हो। एक दो शर्त हो ठीक है, वो हाथ नहीं उठाएं और आपको भी कुछ पेमेंट किया करें, और आप वहाँ जाके जॉब करना किसी भी तरीके से, और अपना बैंक बैलेंस भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना, चाहे उनसे मांग कर, बहाने से लेकर, और आप जॉब भी करना। और गाइड ने कहा कि वो भी आपको अपनी शर्तों पर ही लेकर जाएंगे, वो भी कुछ शर्त रखेंगे, ऐसा होगा। तो इनको ये गाइडेंस मिली, और उन्होंने कहा कि एट लास्ट आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपका है कि ये चलेगा कलह कलेश ज़िंदगी भर, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा आपका। आप परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, डिवोर्स नहीं होने वाला। और बच्चा है गुमसुम, मैंने पूछा कि बच्चा गुमसुम रहता है, तो बोले क्योंकि उसके ऊपर असर पड़ा है माँ बाप के अलग होने का, 2 साल से अलग है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि उसके लिए आप रेकी करा लो बच्चे की। तो ये बहन ने मुझसे रेकी करने के लिए भी कहा बाद में, और हम गाइडेंस लेकर वापस आए, और अब बहन थोड़ा हल्का फील कर रही हैं, परेशान नहीं हैं, और रेकी करने के लिए उन्होंने बच्चे को बोला है। तो मैंने रेकी भी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों आपको भी कराना हो तो आप पीएलआर करा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आ जा सकते हैं। अबाउट वाले सेक्शन में जाकर सीधे व्हाट्सएप पर आ जाएं, और वहाँ से आप मैसेज डाल सकते हैं। हम क्लासेस भी लेते हैं उसमें, तो आप पीएलआर सीख सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी बहुत अच्छे कम अमाउंट में आप सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए। नमस्कार दोस्तों।